चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो चुका है। 12 को देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए क्या है। टावर टोटल है, ये बीच में क्या है, भवन है। भवन की ऊंचाई क्या दे दिया है, 7 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है, 7। आयत बोलता है, देखिए आयत लग रहा है ना, आयत का क्या आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। ये 7 तो ये भी 7। चलिए ठीक है, कितना कितना डिग्री का कोण बनाता है, 7 डिग्री का। टावर भवन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ऊंचाई नहीं पता है टावर का, तो इसको क्या मान लेते हैं, h। ठीक है, चलिए देखिए ये टोटल h है, इसमें से ये हटा देंगे थी। इसका मान निकालने के लिए क्या होगा, ए बी सी डी ई। चलिए देखिए टोटल ए सी में से इसको हटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी h-7 आ जाएगा ना। टोटल में से इसको हटा देंगे तो आ जाएगा इसका मान। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए देखिए क्या क्या किए थे, देखिए माना कि टावर की ऊंचाई क्या माने हैं, h। भवन की ऊंचाई क्या दे दिया था, भवन की ऊंचाई कितना था, 7। यहाँ तो समझ गए। चलिए देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज किस में चलते हैं, त्रिभुज 45 में चलते, बी बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, चलिए देखिए टेन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, 45 डिग्री। पी बटा बी, टेन थीटा की जगह पर 45। पी का मान क्या, पी का मान क्या हो जाएगा, 7। बी नहीं पता है तो सी डी रहने दीजिए। 10 45 1, 7 को ऐसा रहने दीजिए, सी डी को ऐसा रहने दीजिए। इसको इससे क्रॉस गुना कीजिए, सी डी बराबर क्या आ जाएगा, 7 मीटर, यानी इतना का मान क्या निकल गया, ये भी क्या निकल गया, 7। देखिए आयत बोलता आमने सामने की भुजा बराबर, अगर ये 7 था तो ये भी 7 हो गया, इसका भी 7 मान निकल गया है। ये 7 तो ये भी 7 है, तो समझ गया। चलिए अब त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ए बी ई में थीटा की जगह पर कितना, सॉरी 60 डिग्री है ना। चलिए ठीक है, टेन थीटा पी बटा बी, टेन थीटा की जगह पर 60 डिग्री। पी का मान, पी का मान क्या है, एच, ये है ना पी, 60 डिग्री में h-7। बी का मान क्या निकल गया था, 7। देखिए ये इसका मान जो निकला था भाई इसका भी मान होगा। आयत बोलता है आमने सामने की भुजा क्या बराबर, ये 7 तो ये भी 7, ये 7 था तो इसका ये भी 7। 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। h-7, 7 रहने दीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिए, 7√3 h-7, 7 को इधर ले आइए, 7 कॉमन निकाल लीजिए, √3 + 1 h। क्या बोला था निकालने के लिए, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ना, टावर की ऊंचाई क्या निकल गया, h। h का मान देखिए है ना, टावर यही ना माने, तो टावर की ऊंचाई h है ना, h का मान निकल गया। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसका ट्रिक देखिए, फोटो बना लीजिए पहले, देखते चलिए। 60 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए 45 के सामने क्या, 1। फार्मूला में जाके देख लीजिएगा, 45 के सामने क्या होता है, 1। अच्छा, जितना बड़ा लंब उतना बड़ा आधार, यानी ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है,
45 का काम हो गया। 60 में देखिए, 60 में क्या बोलता था, 60 के सामने क्या, √3 होता है ना, यहाँ 60 तो ये 30, 30 के सामने क्या, 30 के सामने क्या होता है 1, ठीक है। चलिए आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 तो ये भी 1, ये टोटल कितना देखिए, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, रूट टोटल का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा, √3 + 1 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए आप देखिए, भवन की ऊंचाई क्या दे दिया था, ये 45, इसका मान 1 है, भवन की ऊंचाई कितना था 7, भवन की ऊंचाई 7 दे दिया ना क्वेश्चन में, ये 1 का मान क्या हो जाएगा 7, टोटल क्या निकल गया है √3 + 1, इतना का मान क्या होगा 7 √3 + 1, यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इससे और शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसका फार्मूला याद रखिएगा। चलिए देखिए, इसका टावर की ऊंचाई के लिए a √3 + 1, बस हो गया। ए के जगह जो मीटर में मान जो दिया रहेगा वही, कितना दिया था 7 मीटर ना, ऊंचा टावर थी भवन है 7, और इसको रहने दीजिए ऐसे। रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।